कराची के तिजारती मरकज गुल प्लाजा में खौफनाक आग, धुएं के बाइस 5 अफराद जान बहक 20 जख्मी। 5 अफराद की हालत तशवीशनाक, अब भी मुतादिद अफराद फंसे होने की इतला। स्नॉर्कल की मदद से लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिशें जारी। सैकड़ों दुकानें जलकर खाकिस्तर, इमारत का पिछला हिस्सा गिर गया। पूरी इमारत गिरने का खदशा, इमारत को मखदूश करार दे दिया गया। आग मेज 9 फ्लोर पर लगी, देखते ही देखते 3rd फ्लोर की दुकानों तक पहुंच गई। मुतासरीन ने छतों पर पनाह ली। आग तीसरे दर्जे की करार। 18 फायर टेंडर्स और 2 स्नॉर्कल्स शोलों पर काबू पाने में मसरूफ। पाक बहरिया और सिंध रेंजर्स भी इमदादी कार्रवाई में शरीक। नीपा और सफूरा हाइड्रेंट्स पर इमरजेंसी नाफिज। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक गुल प्लाजा में 1000 से ज्यादा दुकानें हैं। तंग रास्तों और आतिशगीर सामान के बायस आग बढ़ी। रेस्क्यू ऑपरेशन गैर मामूली एहतियात के साथ जारी है। 50 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू किया गया। फायर ब्रिगेड की सीढ़ियां टूटने से 2 अफराद गिरकर जख्मी हो गए। MA जिना रोड अंकल सरिया चौक से सेंट्रल प्लाजा तक बंद। ट्रैफिक तिब्बत चौक से जुबली की तरफ मुंतकिल। गवर्नर सिंध कामरान टहसोरी का गुल प्लाजा का दौरा, इमदादी कामों का जायजा। तिजारती मरकज में आतिशज़दगी पर इजहार तशवीश। आग पर काबू पाने और वाक़े की फौरी रिपोर्ट तलब। ताजिरों का गवर्नर सिंध के सामने एहतिजाज। शिकवा किया कि जो गाड़ियां आग बुझाने के लिए आईं उनमें पानी ही नहीं था। हमने अपनी मदद आग के तहत पानी मंगवाया। दुहाई दी कि कारोबार तो तबाह हो ही गए हैं, लोगों की जिंदगियां बचाएं। हमारे लोग ताहाल अंदर फंसे हुए हैं। गवर्नर सिंध की मुतासरा ताजिरों और अफराद के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। मुतल्लिका इदारों को फौरी रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयाँ तेज करने की हिदायत कर दी गई। कहा पहली तरजीह लोगों की जान बचाना है। ताजिरों को सामान की नहीं इंसानी जानों की परवाह है। आग ने चारों तरफ से इमारत को घेरे में ले लिया। मार्केट में 80 से 100 के करीब अफराद फंसे हुए हैं। लोग फोन करके मदद मांग रहे हैं। खुदारा जानों को बचाएं। सदर गुल प्लाजा ताजिर एसोसिएशन की हुकाम से दुहाई। तनवीर कासिम मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आप दीदा हो गए। कहा हमारा अरबों रुपए का नुकसान हुआ, सब कुछ हमारे सामने तबाह हो गया, कोई बचाने वाला नहीं। इतनी बड़ी आग लगी। वजीर आला सिंध और मेयर कराची का कुछ पता नहीं, ना किसी ने अभी तक राबता किया। सिर्फ गवर्नर सिंध आए और कोई नहीं आया। आग बुझाने के अमल में भी ताखीर का शिकवा। बोले फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग लगने के 1.5 घंटे बाद पहुंची। फायर ब्रिगेड का कभी पानी खत्म हो जाता तो कभी डीजल। इमारत के अंदर भी कोई रेस्क्यू एहलकार नहीं गया। फायर ब्रिगेड के पास आलात ही नहीं कि एहलकार अंदर जा सके। हुकूमत क्या कर रही है? टैक्स देने वाली बड़ी मार्केट की क्या हालत हो गई? दुकानदारों के नुकसान के अजाले के लिए सड़कों पर बैठ जाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कराची के शॉपिंग प्लाजा में आतिशज़दगी और जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची को आग बुझाने के लिए तमाम मुमकिन वसाइल बरूए कार लाने की हिदायत। वाक़े की फौरी तहकीकात और आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दामात की भी हिदायत कर दी गई। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद कहती हैं सूबाई हुकूमत और KMC मुतहर्रिक है। आग बढ़ने की वजह से मुश्किलात पेश आ रही हैं। उधर वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल लंजार ने हिदायत की है कि गुल प्लाजा तक फायर टेंडर्स और अमले की रसाई के लिए रास्ते क्लियर किए जाएं। शहरियों के लिए ट्रैफिक के मुतबादिल रूट्स बनाए जाएं। मेयर कराची का गुल प्लाजा में आतिशज़दगी के बायस जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि इस मुश्किल वक्त में गमज़दा लवाहिकीन के साथ खड़े हैं। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमें मौके पर मौजूद हैं। रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। मेयर कराची की बल्दिया उज़्मा के तमाम महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत। कहा मुतासरीन को हर मुमकिन इमदाद और फौरी रेस्क्यू फराहम किया जाए ताकि मज़ीद जानी नुकसान से बचा जा सके। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद कहते हैं आग पर जल्द काबू पाने के लिए कोशिशें जारी हैं। वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। DIG साउद असद रजा का कहना है कि गुल प्लाजा में आग लगने की इतला रात 10 बजे मिली। इतला मौसूल होते ही मुतलका इदारों को पैगाम पहुंचाया गया। आग की शिद्दत ज्यादा थी और तेजी से फैली।
अमीर जमात इस्लामी कराची का गुल प्लाजा का दौरा, सिंध हुकूमत और मेयर कराची पर तनकीद। मीडिया से गुफ्तगू में मुनम जफर ने कहा कि कई घंटे बाद भी आग पर काबू ना पाना इंतजामी नाअहली है। ताजिर बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं। उनकी दाद रसी के लिए वजीर आला सिंध पहुंचे ना मेयर कराची को ताजिरों के जख्मों पर मरहम रखने का ख्याल आया। हुक्मरानों के पास जबानी जमा खर्च के अलावा कुछ नहीं। इंतजामिया अपना काम दुरुस्त तरीके से नहीं कर रही। फायर ब्रिगेड के आग बुझाने के लिए केमिकल या फॉर्म मौजूद ही नहीं थी। गाड़ियों में पानी भी नहीं। फायर ब्रिगेड का अमला वसाइल ना होने के बावजूद पहुंचता है और जान पर खेलकर आग बुझाने की कोशिश करता है। आइंदा ऐसे बड़े नुकसान से बचने के लिए इंतजामिया को अपना किरदार अदा करना को वार्निंग। ईरान में हालिया बगावत की मनसूबाबंदी अमेरिका ने की। मुनज़्ज़म कार्रवाइयों का मकसद ईरान पर गलबा पाना था। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई ने अमेरिकी सदर ट्रंप को ईरान में जानी और माली नुकसान का जिम्मेदार करार दे दिया। बोले, ट्रंप ने बराह रास्त मुदाखलत की और बगावत करने वालों की हौसला अफजाई की। हमारे सिक्योरिटी एहलकारों ने जान की कुर्बानी देकर अमरीकी और सेहूनी साजिश को नीज़ तो नाबूद किया। हंगामों के पीछे मौजूद मुल्की और बैनुल अक़वामी मुजरिमों को नहीं छोड़ा जाएगा। उधर ईरानी हुकाम ने तबरेज़ में मुजाहिरीन से मिलने वाले हथियारों की फुटेज जारी कर दी। जदीद असलहे को मुजाहिरों में बैरूनी मुदाखलत का सबूत करार दिया। ईरानी हुकाम का कहना है कि अमरीका और इसराइल के हामी अरकान ने शहरियों का एहतजाज हाईजैक किया। ग्रीनलैंड तनाज़े में अमरीकी सदर का जारहाना स्ट्रोक। टैरिफ किंग ट्रंप ने बड़े यूरोपीय ममालिक पर नया टैरिफ लगा दिया। डेनमार्क, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड और नीदरलैंड पर 10% इजाफी टैरिफ नाफिज। वसूली 1 फरवरी से होगी। 1 जून तक टैरिफ 25% तक बढ़ा देंगे। ग्रीनलैंड की खरीदारी या कंट्रोल हमें देने के मुआहदे तक टैरिफ नाफिज रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। सोशल मीडिया पैगाम में मजीद लिखा, अमेरिका 150 साल से ग्रीनलैंड लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन डेनमार्क ने हमेशा इनकार किया। अब जारहाना और दिफाई हिकमत अमली के तहत ग्रीनलैंड का हुसूल नागुज़ीर है। अमेरिका की कौमी सलामती और पूरी दुनिया दाव पर लगी है। चीन और रूस ग्रीनलैंड लेना चाहते हैं। हम किसी को जमीन के इस टुकड़े को हाथ नहीं लगाने देंगे। डेनमार्क समेत दीगर यूरोपीय ममालिक से बातचीत के लिए तैयार हैं। यूरोपीय रहनुमाओं ने ग्रीनलैंड पर ट्रंप की टैरिफ की धमकियों को मुस्तरद कर दिया। बरतानवी वजीर आजम कीयर स्टारमर ने कहा कि ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है। इत्तेहादियों पर टैरिफ लगाना गलत है। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन का कौमी खुद मुख्तारी और यूरोपीय इत्तेहाद पर जोर। कहा, ग्रीनलैंड पर हमला हुआ तो यूरोप मुत्तहिद होकर जवाब देगा। नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, नीदरलैंड्स, जर्मनी और फिनलैंड के हुकाम ने भी अमरीकी धमकियां नाकाबिले कबूल करार दे दी।